शराब का ठेका खोलने के लिए एक बैंक मैनेजर ने गोल्ड लोन लिया। और गोल्ड किसका जिस पे लोन लिया? अपने ही बैंक के अंदर रखे गए गोल्ड को चुराकर। ये पूरा मामला है कांदिवली मुंबई के इंडसइंड बैंक का। प्रदीप गुप्ता जो मुंबई में कांदिवली में उनका एक घर है, वो पिछले 50 साल से दुबई में रहते हैं। 2024 में मुंबई आते हैं और 610 ग्राम गोल्ड लेकर इंडसइंड बैंक में जाते हैं, जहां पर उनका लॉकर था। और वहां के जो ब्रांच मैनेजर थे कुलदीप सानी, वो लॉकर खोलते हैं और वो गोल्ड रखकर निश्चिंत होकर वापस दुबई चले जाते हैं। कुलदीप सोनी जी वो 610 ग्राम सोना जो कि ब्रांच मैनेजर थे पार कर देते हैं और उसको लेकर जाते हैं गोल्ड कंपनी के पास। उसके अगेंस्ट 82 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद क्या करते हैं, गोरखपुर में जाकर सरकारी शराब की एक ठेके की दुकान खोल लेते हैं भाई साहब। अब प्रदीप गुप्ता जी जो 2 साल बाद वापस आते हैं हिंदुस्तान, वो इंडसइंड बैंक में जाते हैं, अपना लॉकर खोलते हैं तो देखते हैं कि लॉकर में तो गोल्ड ही नहीं है। वो ब्रांच मैनेजर से कंप्लेन करते हैं तो वो कहता है जी मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है। तो प्रदीप गुप्ता ही जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, सीसीटीवी फुटेज पता करती है, बट क्योंकि 2 साल हो चुके थे तो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिलती। फिर कुलदीप सानी जी को ट्रैक किया जाता है जो उस समय ब्रांच मैनेजर थे। उनकी जब बैंक अकाउंट्स खंगाली जाती है तो 9 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में उनके खातों में ट्रांजैक्ट हुए। अब पता किया जाता है कि कुलदीप सानी जी ने जो गोल्ड पार किया वो गोल्ड लेकर किस कंपनी के पास गए थे ताकि उसको ट्रेस किया जाए। तो जिस गोल्ड कंपनी से उन्होंने गोल्ड लिया वहां जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब जो आपने इनको लोन दे रखा है वो जरा गोल्ड दिखाएं कौन सा है। तो जब वो गोल्ड देखते हैं तो वो निकलता है प्रदीप गुप्ता का। तो आप समझिए कितने खुराफाती लोग हमारे हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं। तो आप लोग भी जो बैंक लोन गोल्ड रखते हैं, कैश रखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं लॉकर्स के अंदर, निश्चिंत ना हो जाए। समय समय पर अपना लॉकर जाकर चेक करते रहें कि ऐसा ना हो कोई और कुलदीप सानी जैसा खुराफाती किसी और बैंक के अंदर बैठा हो और वो आपकी गाड़ी कमाई को पार कर दे और आप ये सोच के निश्चिंत रहे कि हमने तो बैंक के लॉकर के अंदर अपना सामान और पैसा रखा हुआ है।